ये सब हो रहा था। नेहरू जी अभी तक बातचीत में ही लगे थे और लॉर्ड माउंटबेटन से कुछ बतिया रहे थे। इतने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुस्से का पारा फूट उठा। He lost his temper और अपनी सहन शक्ति के जवाब देने के बाद उन्होंने जवाहर से एक ऊंचे तीखे स्वर में ये पूछा कि जवाहर, तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं? जवाहरलाल नेहरू रिप्लाइड, यस ऑफ कोर्स, कश्मीर इज आवर्स नाउ। तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर चाहिए तो आप इशू कब करवाएंगे अपने ऑर्डर्स? जवाहरलाल नेहरू कुछ कहते ना करते उससे पहले ही सरदार पटेल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की तरफ मुड़े और उन्हें कहा कि यू हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर्स, गो अहेड एंड फ्री कश्मीर। बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन गोवा एक पोर्तुगीज कॉलोनी थी, वो भी 1961 तक। उसके बाद उसे लिबरेट करवाया गया भारतीय सेना द्वारा। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि गोवा 1948 में ही आजाद हो जाए। इस बात को लेकर वो पंडित नेहरू के पास भी गए थे, मगर जवाहरलाल नेहरू ने कुछ म्यूचुअल डिफरेंसेस होने के कारण इस बात को रफा दफा कर दिया और लग गए 13 साल गोवा को हिंदुस्तान का हिस्सा बनने में। ठीक उसी तरह जैसे 1950 के चाइना का इन्वेशन तिब्बत की सरजमी पर सरदार पटेल चाहते थे कि नेहरू वहां फौज भेजे, लेकिन फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस काउंसिलेशन को रिजेक्ट करते हुए नेहरू जी ने यह कदम नहीं उठाया। मगर बाद में जरूर हाँ, तिब्बत के लोग हिंदुस्तान में रेफ्यूजी बनकर पनाह लेने जरूर आए और अब तक बसे हुए हैं, जिनमें दलाई लामा भी शामिल है। नेहरू जी को इस बात से तकलीफ थी और इस बात का गुस्सा था कि कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूं ही अपने आप बिना किसी से सलाह मशवरा करते हुए और ना ही कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताकर सारी प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया, जिसमें हैदराबाद भी शामिल है। कुछ ऐसे ही रिश्तों में तनाव के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री नेहरू से ये गुहार लगाई कि आप उन्हें उनके जिम्मेदारियों से आजाद कर दें, बख्श दें, ताकि इन दोनों के बीच एक ओपन पॉलिटिकल बैटल भारतीय सरकार की छवि को खराब न करे। इसी बात पर गांधी जी ने 30 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल से व्यक्तिगत रूप में बात करते हुए उन्हें समझाया कि सरदार, इस आजाद हिंदुस्तान को नेहरू की जितनी जरूरत है उतनी तुम्हारी भी है। तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। और सरदार ने हमेशा की तरह बापू के वचनों को अपना आदेश माना, अपना कर्म माना, और वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत तौर पर बात की थी, क्योंकि चंद मिनटों बाद ही नाथूराम गोडसे की गोली से गांधी जी की हत्या कर दी गई। यह वही दिन था, 30 जनवरी 1948। गांधी जी की शैया के सामने नेहरू और पटेल दोनों फूट फूट कर रोए, मानो दो भाई, दो बच्चे अनाथ हो गए हो, और अपने सारे गिले शिकवों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया और भारत की सेवा करने का जो गांधी जी का सपना था उसका प्रण लिया। ऐसे ही दृश्यों के मद्देनजर नेहरू ने एक दफा सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखते हुए उन्हें कैबिनेट का मेंबर बनने का निमंत्रण दिया। वैसे उन्होंने पत्र में कहा कि ये तो केवल एक औपचारिकता है, क्योंकि मैं क्या, आप क्या, बल्कि पूरा देश जानता है कि कैबिनेट का सबसे मजबूत स्तंभ सिर्फ आप ही है। और उन्होंने हमेशा एक बात कही कि उन दोनों के बीच के मतभेद पर्सनालिटी के थे, व्यक्तित्व के थे, आइडियोलॉजी या विचारधारा के नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नेहरू जी के इस पत्र का जवाब देते हुए उन्हें कहा कि वो उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वो उनका कितना सम्मान करते हैं, उनसे कितना स्नेह रखते हैं और इस देश को उनकी कितनी ज़रूरत है। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हुए उन 30 सालों को याद किया जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा, भारत की आज़ादी का। इन दोनों दिग्गजों के बीच राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, यहाँ तक कि कांग्रेस की कोई पॉलिसी बनाने में भी कितने ही मतभेद क्यों ना हो जाए, सदन से एक बार रवाना होने के बाद इनकी कमरादरी, इनकी दोस्ती और इनका याराना उन 30 सालों के निभाए हुए रिश्ते का परिचय देता था। ये अलग होकर भी एक थे।